आज हम लोग विशेष डिमांड पर हम बताने ये जा रहे हैं आखिर गणित की शुरुआत कैसे हुई होगी। एक विद्यार्थी का जवाब था कि सर ऐसे ही कैसे हम लोग गणित पढ़ रहे हैं। शुरुआत फिर किसी न किसी तरीका से तो हुआ होगा। तो हम लोग जानते हैं आखिर गणित की शुरुआत कैसे हुई होगी, है ना। कैसे हम लोग अभी पहाड़ा पढ़ते हैं या लिखते हैं, कैसे हम लोग यानी कहने का मतलब 1 2 या कुछ भी गिनते हैं। तो शुरुआत आखिर क्यों हुई होगी तो हम लोग जानते हैं कि आखिर क्यों हुआ होगा। सबसे पहले सोचो कि जब हम लोग एक जानवर थे ना, बंदर से आदमी हुए है ना। हम लोग से कोई बाल हुआ करता था, है ना। हम लोग भी कभी नंगे हुआ करते थे, है ना। फिर धीरे धीरे सारा कुछ चेंजिंग हुआ, है ना। उस चेंजिंग के दौरान कहीं ना कहीं आवश्यकता तो पड़ी होगी, है ना। तो यानी कहने का मतलब कुछ गिनने में पड़ा होगा, है ना। कुछ गिनने में पड़ा होगा या फिर कोई चीज़ की माप करने में पड़ा होगा, या फिर धीरे धीरे हम लोग छोटा छोटा व्यापार करने लगे होंगे, उस समय उसकी पड़ी होगी, है ना। इस प्रकार गणित का विकास हुआ होगा। इस पर हम लोग विकास के चरण में कह सकते हैं कि गिनती की आवश्यकता पड़ी होगी या माप की आवश्यकता पड़ी होगी, फिर व्यवहार की आवश्यकता पड़ी होगी, तब जाकर डेवलप क्या होकर बन गया था कि गणित। इसी को हम लोगों ने गणित करना प्रारंभ कर दिया, है ना। अगर बात करते हैं कि सबसे पहले गणित की शुरुआत किस चीज के लिए किया गया था। मान के चलो कभी हम कुछ भी काम करते हैं तो कोई ना कोई काम के लिए करते हैं। जैसे ज्यामिति की कोई भी रेखा अगर मापते हैं, खींचते हैं, या फिर उसको उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो जमीन को मापने में या फिर किसी घर को मापने में, है ना, करते हैं ना जी। उपयोग हो रहा है ना गणित वहाँ पर। तो यही बात बताया जा रहा है कि सबसे पहले उपयोग किस चीज़ में हुआ था। जैसे कि गिनती हम लोग करते हैं 1 2 3 4 यानी कि 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया अंक से गिनते हैं ना। तो अंक का उपयोग कहाँ हो रहा है भाई, तो पैसा गिनने में हो रहा है ना। पैसा का भी इस्तेमाल व्यापार करने में हम लोग करते हैं ना, तो वहाँ गिनती करते हैं, वहाँ भी गणित की इस्तेमाल होती है। तो यही बात क्वेश्चन आता है कि आखिर सबसे पहले गणित का इस्तेमाल कैसे हुआ था, किस प्रकार किस काम में किया गया था। तो याद रखना कि सबसे पहले, है ना, गणित की शुरुआत व्यापार में हुआ था मुख्य रूप से, और टैक्स की तस्वीर में यानी कि टैक्स कर के रूप में, और साथ में कैलेंडर बनाने में उपयोग हुआ। किसका, अंक गणित का। गणित में किस गणित का, अंक गणित का। पूरे गणित की बात नहीं कर रहे हैं, हम अंक गणित की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले अंक गणित और ज्यामिति गणित का शुरुआत। क्वेश्चन पूछेगा कि भाई सबसे पहले अंक गणित और ज्यामिति गणित का शुरुआत किस क्षेत्र में हुआ था, है ना, किस क्षेत्र में इसका इस्तेमाल हुआ था। तो याद रखना क्या कहना, व्यापार, टैक्स और कैलेंडर बनाने में सबसे पहले अंक गणित और ज्यामिति की इस्तेमाल हुई थी। ठीक है, इस बार हम लोग समझते हैं फिर कि आखिर कब से विकास प्रारंभ हुआ था, है ना। तो याद रखना कि 3000 से 4000 ईसा पूर्व, 3000 से 4000 ईसा पूर्व, है ना। और बात करें तो कितना साल तक, 5000 से 6000 वर्ष पहले क्या हुआ था, तो गणित की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी, देखते हैं हम। प्राचीन मिस्र, प्राचीन मिस्र, मिस्र कहाँ है, तो यूरोप में एक देश है, यूरोप में एक देश है ना मिस्र। वही मिस्र और कह सकते हैं मेसोपोटामिया में उपयोग होने लगा था। किस रूप से, व्यवस्थित रूप से। बात करेगा व्यवस्थित रूप से गणित का उपयोग कब, हमने क्या कहा, अभी तक हम लोग सिर्फ गिन रहे थे। मान के चलो कि कुत्ता पाला होगा तो गिनती क्या होगा, 1 कुत्ता 2 कुत्ता, है ना। तो वहाँ भी गणित का उपयोग हुआ होगा। तो गिनती के रूप में जैसे जमीन मापा होगा, घर बनाने के लिए मापा होगा, है ना। व्यापार में दिया होगा कि चल 1 कुत्ता 2 कुत्ता 3 कुत्ता के इतना रुपया हुआ ना। तो इस प्रकार व्यापार में किया होगा। तो ये हो गया, व्यवस्थित तरीका से नहीं हुआ। हमने क्या कहा कि व्यवस्थित तरीका से गणित का उपयोग सबसे पहले कहाँ हुई थी, याद रखना, प्राचीन मिस्र, है ना, और मेसोपोटामिया में। कहाँ पर, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में, है ना। व्यवस्थित रूप वाला मैथ शुरुआत कहाँ से हुई थी, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से।
बात करते हैं मिस्र कहाँ है, तो बताइए कि अभी कि अफ्रीका में एक देश है ना, क्या कहते हैं उसको, अफ्रीका के समझो ना कि ऊपरी भाग में, यानी उत्तरी कह सकते हैं, उत्तर पूर्वी कह सकते हैं भाग में क्या है, तो हमारा मिस्र देश है। बात करते हैं हम लोग कि मेसोपोटामिया की कहाँ कोई देश है या क्या है। याद रखना यह मेसोपोटामिया कोई देश नहीं है, उस समय की सबसे है ना डेवलप मतलब कह सकते हैं कि सभ्यता है। कौन? मेसोपोटामिया, जो आजकल कहाँ था, इराक देश में। कहाँ है यह? इराक देश में। कहाँ है यह? इराक देश में। पूरे मेसोपोटामिया का क्षेत्र पूरे इराक में नहीं है, लगभग 80% हिस्सा जो है इराक में है, और भी अगल बगल के देशों में है। यानी कहने का मतलब कि बात करेंगे मुख्य रूप से मुख्य मेसोपोटामिया का जो हिस्सा है, जो पुराना मेसोपोटामिया हुआ करता था, उसका जो मुख्य रूप से हिस्सा है वो कहाँ? इराक में है। और बात करें तो यही मेसोपोटामिया का ही अर्थ होता है, पता है मेसोपोटामिया का अर्थ होता है? मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। या ग्रीक भाषा में मेसोपोटामिया का क्या अर्थ होता है? दो नदी के बीच के भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है, उसका अर्थ ही होता है। और वह जो ये जिस मेसोपोटामिया की बात हो रही है वह है हमारा दो नदी के बीच में जगह था। कौन सा था? तो दजला नदी और फरात नदी। कौन सा नदी? दजला नदी और फरात नदी के बीच में यह जगह हुआ करता था मेसोपोटामिया, है ना, जहां सबसे पहले व्यवस्थित तरीका से मैथ का उपयोग हुआ था, यानी गणित का उपयोग हुआ था। बात करते हैं कि यही मेसोपोटामिया है जहां दुनिया में सबसे पहली बार लिपि, हम जो भी कुछ लिख रहे हैं ना, ये लिपि है। जिस चिन्ह के द्वारा हम लोग लिखते हैं ना वो क्या लिपि है। तो सबसे पहले दुनिया में लिपि प्रदान करने वाला जगह कौन सा है? वो है तुम्हारा मेसोपोटामिया। बात करें पहिए का आविष्कार कहाँ से हुआ था? तो इसी मेसोपोटामिया से हुआ था। हम लोग जो भी आज देखते हैं ना गाड़ी में चक्का लगा हुआ घूमता हुआ, तो सबसे पहले पहिए का आविष्कार भी कहाँ हुआ था? तुम्हारा मेसोपोटामिया में भी हुआ था। वैसे इतिहास में कोई बात एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है, थोड़ा आगे पीछे भी होते रहता है ना, क्योंकि मान के चलो कुछ तो था नहीं, है ना, कोई थोड़ा काम करके दिया होगा, कोई थोड़ा काम करके दिया होगा, फिर किसी ने पूरा काम करके दे दिया होगा, फिर किसी ने घुमा के दिखाया होगा। मतलब सबका नाम थोड़ा अलग अलग आता है, एक नहीं है। लेकिन एक तरह जो हम लोग थोड़ा मान सकते हैं वो है मेसोपोटामिया, जहाँ से पहिए का आविष्कार का प्रमाण हमें मिलता है। बात करते हैं हम लोग आगे कि आखिर सबसे पहले बात करें हम लोग इस गणित के बारे में। इस गणित को आज हम लोग है ना वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्या क्या मैटर है नहीं मैटर है। तो कुछ ना कुछ गणित में जैसे 0 पाई ये सब क्या है? संख्या है, अंक है। देखते हैं हम लोग क्या काम क्या करता है, कौन कौन काम किया इस पे। एक आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, आर्यभट्ट। इसका नाम आर्यभट्ट का नाम, जो हमारे देश के है ना भारत, हमारा देश जो भारत है, उन्होंने विश्व को बहुत कुछ दिया है, जिसमें आर्यभट्ट साहब का भी योगदान है। क्या योगदान है? इन्होंने शून्य और दशमलव प्रणाली की भी है ना योगदान के रूप में योगदान दिया था भारत किसको? विश्व को, है ना। और स्थानीय मान में भी क्या योगदान रखवाया था? कौन? आर्यभट्ट ने, विश्व में। हम लोगों ने देखा शून्य, यानी कहने का मतलब हम ये तो कह दें कि शून्य का आविष्कारक कौन है, तो हम लोग ऐसे तो कोई एक नाम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इस पे बहुत लोगों ने काम किया, है ना। अगर कहेंगे सबसे मुख्य किसका है तो फिर भी एक नहीं दे सकते, हम लोग दो का नाम दे सकते हैं, एक आर्यभट्ट एक ब्रह्मगुप्त। इन्होंने दोनों ने बहुत गहरी योगदान दिया है शून्य को खोजने में, इसलिए एक आदमी का नाम हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया है। यानी कि आर्यभट्ट का भी नाम आता है शून्य को खोजने में, दशमलव प्रणाली को खोजने में, यानी कि स्थानीय मान को खोजने में, है ना। और ब्रह्मगुप्त को भी नाम आता है शून्य को खोजने में और ऋणात्मक संख्याओं के नियम बताने में। शून्य को खोजने में और ऋणात्मक संख्याओं के नियम बताने में किसका नाम आता है? ब्रह्मगुप्त का भी नाम आता है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भास्कराचार्य ने क्या दिया था। तो भास्कराचार्य ने देखो बीज गणित और ज्यामिति में कार्य किया। हम यानी कि ये नाम लिख दिए, इसका मतलब ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि यही अकेले पूरा काम किया था। हम ये बता रहे हैं कि ये आदमी भी काम किया था,
है ना, मुख्य रूप से इसका नाम आ सकता है ना, लेकिन यही नहीं कहेंगे कि यही किया था अकेले, ऐसा बात नहीं है, हम बार बार दोहरा इस चीज को ध्यान रखना। तो बीजगणित और ज्यामिति में कौन कार्य किया था, तो मुख्य रूप से जाना जाता है भास्कराचार्य महोदय को। इसके बाद एक नाम और आता है आर्किमिडीज। क्या नाम आता है, आर्किमिडीज। ये साहब ने क्या किए थे, ये साहब ज्यामिति के क्षेत्र में बताए थे ना, यहाँ ज्यामिति भी है, भास्कराचार्य ज्यामिति में कौन है, ये आर्किमिडीज साहब। यानी कहने का मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कोई एक आदमी नहीं है, लेकिन श्रेय सबको जा रहा है क्योंकि सभी ने काम किया था। जो मुख्य में किसका है मैं उसका बता रहा हूँ। तो यानी कि आर्किमिडीज साहब ने ज्यामिति और पाई के शुरुआती, देख लो, पाई के मान का शुरुआती अनुमान है ना लगाने के लिए जाना जाता है कौन, आर्किमिडीज साहब को। और बात याद रखना कि जब ये बात आती है पाई की, तो याद रखना इस बात को कि यही आर्किमिडीज साहब ने पाई का मान, देख लो पाई ये चिन्ह है ना, इस पाई का मान, इस पाई की चिन्ह बात करेगा कि पाई का मान मतलब क्या होता है, तो आसन। आसन मतलब क्या होता है, तो कभी न खत्म होने वाली संख्या, कभी न खत्म होने वाली संख्या का मान क्या है, आसन नाम है। और आसन नाम मतलब किस चिन्ह से दर्शाया गया है, तो हमारी पाई से, यही है ना पाई। इस पाई का मान है ना, देख लो कि आर्किमिडीज साहब ने कितना रखा था, तो उन्होंने कहा था 223/71 और 22/7 के बीच होती है। उन्होंने क्या कहा था आर्किमिडीज साहब ने कि 223/71 और 22/7 के बीच होती है, यानी लगभग 3.14। कितना, 3.14। फिर हमारे आर्यभट्ट महोदय ने क्या किए, तो यहाँ तो 2 अंक ये छोड़ दिए है ना। आर्यभट्ट महोदय ने क्या किए, इसी पाई का मान 2 नहीं 0.4 अंकों तक दिए। कहां तक, 3.1416। दशमलव के बाद जब भी हम लोग गिनती करेंगे तो ये नहीं कहेंगे 14 16, एक एक करके गिनती करें से क्या, 3.1416, यानी 4 अंकों तक किसने दिया था, तो हमारे आर्यभट्ट महोदय ने दिया था। और बात करेगा कि 2 अंकों तक किसने दिया था दशमलव के बाद, तो हमारे आर्किमिडीज साहब ने दिए थे। और इसीलिए इस पाई को पता है दूसरा नाम क्या कहा जाता है, आर्किमिडीज स्थिरांक। क्या कहा जाता है, आर्किमिडीज स्थिरांक। कोई सुन पूछेगा कोई कि आर्किमिडीज स्थिरांक क्या है, तो क्या कहोगे, पाई। आर्किमिडीज स्थिरांक क्या है, तो पाई। पाई को ही कहा जाता है, क्यों नहीं, क्योंकि आर्किमिडीज साहब ने इसके मान कितना 223/71 और 22/7 के बीच में कहा था। कौन, आर्किमिडीज साहब ने। दशमलव के बाद 4 अंक तक कौन ले गया था, तो हमारे आर्यभट्ट साहब ने। किसी को दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत नहीं हुआ ना, नहीं हुआ होगा। यानी कहने के बाद हम लोग ये देख रहे हैं किसी एक आदमी का नाम स्पष्ट रूप से हम नहीं ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो भी वैज्ञानिक होता है ना, तो यानी कहने का मतलब खुद वो अकेले काम नहीं करते रहता है, उसके साथ में भी और कोई रहता है, तो उससे पहले भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ करके छोड़ दिया रहता है, फिर किसी ने आकर तो उसको पूरा किया होता है। इस प्रकार हम लोग एक को अकेला नाम देने के लिए हमारे लिए मतलब अच्छी बात नहीं होगी। इसीलिए हमने क्या किया, तो सबको मैं नाम तो दिया, जो मुख्य रूप से काम किया उसका नाम दिया है ना, क्योंकि और भी लोगों ने काम किया। बात करते हैं हम लोग कि ये बात जो शून्य की बात जो चली थी हमारी, कि शून्य की खोज किसने की, तो आर्यभट्ट ने की थी। फिर शून्य की खोज किसने की, ब्रह्मगुप्त ने की थी। तो बहुत जगह लोगों ने अलग अलग अपना अपना मत दिए हैं। खास करके मुख्य रूप से गिनती किसका नाम आता है शून्य को खोजने में, तो आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त को। तो बात आता है कि सबसे पहले शून्य लिखा हुआ प्रमाण कहां से मिलता है। ठीक है, हमने मान लिया कि शून्य की खोज इन्होंने किया, तो शून्य लिखा हुआ प्रमाण कहां से मिलती है। सबसे पहले शून्य लिखा हुआ कहां दिखा था, तो वो जगह है तुम्हारा ग्वालियर के एक मंदिर पर लिखा था। कहां पर, ग्वालियर के एक मंदिर पर लिखा था शून्य, एक शिलालेख पर। किस शताब्दी पर है, 9वीं शताब्दी में। कब, 9वीं शताब्दी में देखा गया कि यह 9वीं शताब्दी का लिखा गया है, 9वीं शताब्दी का लिखा हुआ है क्या चीज, शून्य। कहां पर, ग्वालियर के एक मंदिर पर लिखा गया था। ठीक है, और बात करते हैं हम लोग कि हम लोगों ने तो देख लिया कि भारत ने क्या योगदान दिया, किसके लिए, विश्व के लिए शून्य का आविष्कार किया।
फिर उन्होंने क्या कहते हैं मतलब दशमलव प्रणाली दिया, स्थानीय मान दिया, है ना। यानी कहने का मतलब और भी बहुत कुछ दिया गया है। बात करते हैं हम लोग कि चीन और ग्रीस, यानी कि चीन में गणना के लिए क्या चीज का आविष्कार किया गया था शुरू में, तो बात करते हैं वो है अबेकस। वो क्या है? अबेकस। यानी कहने का मतलब कि चीन में, है ना, यानी प्राचीन चीन में गणना करने के लिए अबेकस का आविष्कार किया गया था। क्या चीज का? अबेकस का आविष्कार किया गया था। क्या चीज करने के लिए? गणना करने के लिए। बात करते हैं हम लोग कि ग्रीस आखिर है कहाँ? ग्रीस आखिर है कहाँ? तो ग्रीस का ही नाम है यूनान। ग्रीस का ही क्या नाम है? यूनान है, जो हम कहाँ है? यूरोप में, यूरोप देश में। यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग में एक देश है जिसका नाम है यूनान। उसको हम लोग ग्रीक भी कहते हैं, उसका नाम ग्रीक भी है। और बात करें, इसी ग्रीक का राजधानी है हमारा एथेंस। इसी ग्रीक का राजधानी कहाँ है? एथेंस है। और यही ग्रीक के देख लो विश्व में जो नाम चमकवाया है वो आदमी सबका नाम है प्लेटो। प्लेटो का भी जन्म स्थान इसी ग्रीस में है। अरस्तु महोदय का भी जन्म स्थान इसी ग्रीस में है। सुकरात महोदय का जन्म स्थान भी कहाँ है? तो ग्रीस में है। और इतना ही नहीं, आर्किमिडीज साहब का भी जन्म स्थान उसी ग्रीक वाले रीजन में है। बस समझ में आ रहा है ना? अभी ना हम लोग देश देश फूटा लिए हैं। पहले जो सभ्यता था उस समय देश देश फूटा नहीं था। अब जो सीमांकन कर दिया गया है ना, इसीलिए कुछ हिस्सा इधर, कुछ हिस्सा इधर, है ना। कहीं कहीं आर्किमिडीज साहब का नाम किसी कोई चीज और लिखल रहता है, लेकिन बात करें तो उसी रीजन से आता है। अगर सही से देखेंगे ना हम लोग, उसी वही रीजन से आता है। इसीलिए हम लोगों ने ग्रीस कह दिया, ग्रीस के वैज्ञानिक कह दिया इसको, आर्किमिडीज साहब को। बात करते हैं एक और कि मुख्य रूप से बीज गणित के खोजकर्ता यानी कौन थे। यानी बीज गणित का नींव रखने वाले, नींव रखने वाला मतलब पहला, नींव रखने मतलब पहला काम करने वाला आदमी कौन था? उसका नाम है अल-ख्वारिज़मी। क्या नाम है? अल-ख्वारिज़मी, जो क्या एक फारसी गणितज्ञ है। कौन है? ये फारसी गणितज्ञ है। कौन? अल-ख्वारिज़मी, जिन्होंने बीज गणित का नींव रखा था। और हिंदू अरबी अंक प्रणाली की भी खोज किसने की थी? हमारे अल-ख्वारिज़मी महोदय ने की थी, जो क्या थे? तो हमारे फारसी गणितज्ञ थे, जिन्होंने बीज गणित का भी नींव रखा था। इस प्रकार हम लोग ये देखें, कुल मिलाकर के हम जानना ये चाहते हैं। एक अंक और तुम लोग देखा होगा कि कहीं लिखल देखा होगा 1.5। कहाँ चल रहा है मास्टर भाई? 1.5 मान लेते हैं, लिख देते हैं 1.5। देखें, दो अंकों के बीच में ये दशमलव लगाने की जो है ना डिजाइन है, उसको लोकप्रिय किसने बनाया? दो अंकों के बीच में दशमलव लगाने के, है ना, डिजाइन को किसने डेवलप किया, यानी कि लोकप्रिय बनाया? तो देख लो, उस आदमी का नाम है जॉन नेपियर। क्या नाम है? जॉन नेपियर, जो स्कॉटलैंड के हैं, है ना। 17वीं शताब्दी में इन्होंने दो अंकों के बीच, है ना, दशमलव लगाने का, यानी कि यही चिन्ह देने का काम किया, यही लोकप्रिय बनवाया कि दो अंकों के बीच में दशमलव इस प्रकार से लगाया जाता है। वो लगाते हैं ना जी, 1.5, 2.8 लगाते हैं ना। तो ये कौन डेवलप किया है, कौन लोकप्रिय बनाया है? तो जॉन नेपियर महोदय ने। कब? 17वीं शताब्दी के बाद है। कहाँ के ये हैं? स्कॉटलैंड के हैं। कौन? हमारे जॉन नेपियर साहब। इसके बाद और भी बहुत बात है ना, आगे फिर बताएंगे इसके विशेष जानकारी। ठीक है।